नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अत्यंत रहस्यमयी और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा जुड़ी है माता सती, भगवान शिव और उन 51 पवित्र स्थलों से जिन्हें हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों ये स्थान शक्तिशाली और पूज्य माने जाते हैं? आइए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता जगदम्बा ने प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन दक्ष को शिव से बैर था। वे अपने दामाद का निरादर करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही बेटी, दामाद सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने जब यह सुना तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और उनके इस अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया। लेकिन दक्ष तो शिव के प्रति घृणा से भरे हुए थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई। वे अत्यंत दुखी होकर यज्ञ अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उनके गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे और सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। शिव के तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। यदि शिव का यह तांडव अधिक देर तक चलता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। इस स्थिति को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग, उनके धारण किए हुए वस्त्र या उनके आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ एक पवित्र शक्ति स्थल की उत्पत्ति हुई। इन्हीं स्थलों को हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। प्रत्येक शक्तिपीठ में माता के किसी न किसी अंग का वास माना जाता है और वहाँ माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इस प्रकार भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो आज भी शक्ति की उपासना के महत्वपूर्ण केंद्र है। शक्तिपीठ केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा और आस्था के केंद्र माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन शक्तिपीठों की यात्रा करता है, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति, प्रेम और सम्मान का कितना बड़ा महत्व है।
माता सती का बलिदान, भगवान शिव का प्रेम और भगवान विष्णु की कृपा, इन तीनों के मेल से ही यह संसार संतुलित बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और कौन सा शक्तिपीठ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। मिलते हैं अगली रोचक कथा में।